परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की और अपने आप को समर्पित करते हैं, सब सुनने वालों के लिए निवेदन करते हैं तो प्रभु कि आपके वचन के सुनने वाले केवल कानों से सुनने वाले ना हो बल्कि हृदय में ग्रहण करें, अंडरस्टैंड करें। प्रभु इनको आपकी अद्भुत ज्योति प्रकट हो इनके हृदय में, ताकि इनका जीवन प्रकाशमान हो और आपकी महिमा प्रकट और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 34, हाउ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड केम इनटू बीइंग, यानी परमेश्वर का ये लिखित वचन बाइबल ये कैसे आया। हमें एक बुक हाथ में मिल गई, ये कैसे बनी, ये किताब पुस्तक कैसे बनी, इसको हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर ने सबसे पहले क्या काम किया? रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब होता है फ्रॉम गॉड टू मैन। परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है, तो परमेश्वर के जो बात करने का जो परमेश्वर की जो वाणी आती थी, उस वाणी को जो व्यक्ति सुनता था वो उसको ये रेवलेशन मिलता है। रेवलेशन मीन्स कि परमेश्वर ने उससे बात की। मैन हियर्स दैट विच गॉड वांट्स रिटन, यानी मनुष्य वो सुन रहा है जो परमेश्वर चाहता है कि लिखा जाए। तो जो ये सुनने वाले थे ये सुनते थे और उसको बोलते थे, और ये प्रॉफिट कहलाते थे। और ये प्रॉफिट जब सुनता था परमेश्वर से और बोलता था तो वो अटरेंस बोलते हैं, जो उसके मुख से निकलता था वो अटरेंस ऑफ द होली स्पिरिट था। और वही प्रॉफेटिक वर्ड कह लीजिए, आप उसको प्रोफेसी कह लीजिए, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उसको नोट डाउन। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब आप बाइबल को दो भागों में बांटिए, रिटन वर्ड को, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। द टोटल ओल्ड टेस्टामेंट परमेश्वर ने किसके द्वारा बातें की? थ्रू द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट इज द प्रॉफिटिक वर्ड एंड न्यू टेस्टामेंट नए नियम में उसने अपने पुत्र कहाँ से आया? नए नियम से, जहाँ से पुत्र की एंट्री हुई है वहाँ से लिखा है। और अंत के दिनों में, यीशु मसीह की पैदाइश से अंत के दिन शुरू हो गए। एंड नाउ वी आर इन द एंड ऑफ एंड डेज, हम तो अंत के दिनों के अंतिम पड़ाव में। तो ये जहाँ से यीशु मसीह आया, अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। तो केवल दो ही वॉइसेस हैं, एक है प्रॉफिटिक वॉइस और फिर है वॉइस ऑफ द सन ऑफ गॉड। ठीक, हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। जी आगे। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। जी, हो गया। इंग्लिश। देखिए हिंदी में लिखा पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से बातें कर, है ना। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth, and in different ways God spoke of old to our forefathers in and by the prophets, but in the last of these days he has spoken to us in the person of a son whom he appointed heir and lawful owner of all things, also
Also, by and through whom He He created the worlds and the reaches of space and the reaches of space and the ages of time. and the ages of time. He made, Produced, built, built, operated, and arranged them in order. arranged them in order. By whom? By His Son Jesus Christ. ये सारी सृष्टि का पूरा जो आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट के हाथ में। ठीक, लोग इस चीज को बिलीव नहीं करते क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करते, ना इसको मानते हैं ना जानते हैं। अब इसके बाद दूसरा है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स फ्रॉम मैन टू पेपर। मैन राइट्स दैट विच गॉड वांट्स रिटन, यानी परमेश्वर जो चाहता था वो मनुष्य को इंस्पिरेशन के द्वारा उसको वो दिया ताकि वो लिखे जो परमेश्वर चाहता है। दूसरा तिमोथियस 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इंग्लिश, Every scripture is God breathed, given by His inspiration and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose, and action. This is the purpose of the written word of God. ये है परमेश्वर के लिखित वचन का उद्देश्य। और कैसे आया? Through written by inspiration. उन्होंने सुना by revelation, लिखा by inspiration. Then number 3 point, illumination from paper to the heart of man. अब ये जो इस पन्नों पे लिखा है ये हमारे दिल पे कैसे जाएगा? Illumination, इसका मतलब man receives the light of that which God has written. यानी परमेश्वर के वचन में जो लिखा है इसका प्रकाश हमारे हृदय में जाना चाहिए। लोग टेक्स्ट मैसेज लेकर खड़े हैं और रटे खड़े हैं, इसकी लाइट कहाँ है? ये मनुष्य के हाथ में नहीं था। रेवलेशन मनुष्य के हाथ में नहीं था। इंस्पिरेशन मनुष्य के हाथ में नहीं था। इल्यूमिनेशन भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। दिस इज द गिफ्ट। अब आप देखिए, इसके लिए पढ़िए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 13 और 14 पद। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कब चमकेगी? सोने वाले और जो मरे हुए, सोना और मरना बराबर। मरा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर रहा है, उसकी सारी सेंसेस निष्क्रिय है ना। तो ये जब तक आपकी सेंसेस निष्क्रिय हैं आपको लाइट नहीं मिलेगी। लाइट कब मिलेगी? जब एक्टिवनेस आएगी सेंसेस में। इसलिए सोने में से जाग जाओ और मुर्दों को जी उठो, ये दोनों एक ही चीज है जी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। But when anything is exposed and reproved by the light, it is made visible and clear, and where everything is visible and clear, and clear, there is light.
Therefore, he says, awake, O sleeper, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall shine. Make day dawn upon you, and give you light. लाइट चाहिए? बाइबल तो लोगों के पास आ गई, लेकिन प्रकाश कहां से आएगा? ये तो दीपक है, ज्योति कहां से आएगी? दीपक का जो लैंप है वो हार्डवेयर है, लाइट क्या है? Jesus Christ. तो लाइट के लिए तो फायर चाहिए, ऑयल चाहिए। That is Holy Spirit. कंप्लीशन ऑफ इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन। अब देखिए, परमेश्वर का वचन लिखित रूप में जो हमारे पास आया, उसमें दो चीजों ने काम किया, रेवलेशन एंड इंस्पिरेशन। द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज रेडी, बट द थर्ड पार्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये कंटिन्यू चल रहा है, इल्यूमिनेशन। इसको हमको समझने से पहले हमको एक चीज ये देखनी होगी, कंप्लीशन ऑफ द इंस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज भी लोग ये परमेश्वर का वचन जब हमारे पास है, लिविंग वर्ड, तो आज भी लोग अपनी अपनी पुस्तकें क्यों लिख रहे हैं? क्या इंस्पिरेशन अभी भी काम करता है? क्वेश्चन इज दिस। अगर इंस्पिरेशन अभी भी काम कर रहा है, या परमेश्वर ने जो इंस्पिरेशन था उसका टाइम ओवर हो गया? इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, कि अभी भी पुस्तकें लिखी जानी चाहिए? है? अब इसको देखते हैं। When John the Apostle wrote the last verse, यानी Revelation 22:21, प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय और उसका 21 पद बाइबल की आखिरी पद है, द लास्ट वर्स। ये आखिरी पद जैसे ही यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था, इसने जैसे ही आखिरी पद लिखा, एंड वाइप्ड हिज पेन, उसने अपने पेन को क्या किया? है? वाइप्ड हिज पेन, यानी उसने उसको अपने पेन की इंक खत्म कर दिया। अब पेन उसका खत्म, स्टॉप। ठीक, इंस्पिरेशन स्टॉप्ड। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से जो वचन को जहां पे कंप्लीट होना था, कंप्लीट हो गया। This is the complete revelation of God. क्या इसमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत है? अब देखिए, लोग यही तो गलती कर रहे हैं। It is believed his warning not to add to or subtract from his book included not only the book of Revelation but the entire Bible. उसने एक पद लिखा जो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य, उसका 22 अध्याय का 19 पद देखिए। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है, वो कहता है हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। नहीं, ये वाली वर्ष 22 का 19 के बाद 20। हाँ, ये 20 नहीं पढ़ना था, केवल 19। कि इसमें से प्लस माइनस नहीं करना था, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। And if anyone cancels or takes away from the statements of the book of this prophecy, these predictions relating to Christ's kingdom and its speedy triumph together with the consolations and admonitions or warnings pertaining to them, God will cancel and take away from him his
his share in the tree of life, in the tree of life, and in the city of holiness, and in the city of holiness, holiness, purity, purity, and hallowedness, and hallowedness, which are described and promised in this book. and promised in this book. लेकिन ये वाली बात जो उसने लिखी, तो कई बार लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य में लास्ट में लिखा है, तो केवल प्रकाशित वाक्य लिए नहीं, the whole word of God, 66 बुक्स हैं इनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद ये वन बुक कहलाती है। तो होल बुक का मतलब ये, अब इसको कंफर्म करना है, क्रॉस चेक करते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय का 2 पद, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की ओर से, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की ओर से जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना, उन्हें तुम मानना। आप इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। You shall not add You shall not add to the word which I command you, to the word which I command to you, neither shall you diminish it, that neither shall you diminish it, that you may keep the commandments that you may keep the commandments of the Lord your God, of the Lord your God, which I command you. which I command you। इसका 12 अध्याय का व्यवस्था विवरण, 12 अध्याय का 32 पद। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, उनको चौकस होकर माना उनको करना, चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना, ना तो कुछ उसमें बढ़ाना, और ना उनमें कुछ घटाना, और ना उसमें कुछ घटाना। इंग्लिश, Whatever I command you, whatever I command you, be watchful to do it. You shall not add to it You shall not add to it or diminish it. or diminish to it। देखिए मना किया है वहां पे भी, यहाँ पे भी, यानी पूरी पुस्तक में हमको ये काम नहीं करना। तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम इसमें से क्या चीज़ माइनस कर रहे हैं, जब हम सेल्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ माइनस करते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और आप क्या क्या चीज़ प्लस कर लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ये सिन है, इसकी माफ़ी नहीं। इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू रीड दिस बुक, बी केयरफुल, क्योंकि आपका मन आपको धोखा देगा। वी हैव अ डिसीटफुल हार्ट, हमेशा याद रखिएगा, हमारा दिल धोखा देने वाला है। हम इसमें पढ़कर हम गलत इंटरप्रिटेशन करें, हमारा दिल हमको धोखा दे रहा। इसके बाद अब ये जो है इंस्पिरेशन बंद हो गया, यानी अब नहीं, इस पुस्तक में आगे कुछ जोड़ा नहीं जा सकता और ना इसमें से कुछ निकाला जा सकता। तो ये हमारी बाउंड्री है। हम बार बार कहते हैं ना हमेशा कि हमारी बाउंड्री ये है, इसके ना बाहर हम जा सकते हैं और ना हम बाहर से इसमें कुछ ला सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इल्यूमिनेशन। विदाउट इल्यूमिनेशन नो सिनर एवर वुड हैव बीन सेव्ड। मतलब बताइए, विदाउट इल्यूमिनेशन, विदाउट जीसस कोई नहीं बचाया जा सकता। जब तक प्रकाशन नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वो सिंपल लाइफ से आगे। तो बिना इल्यूमिनेशन के कोई पापी उद्धार नहीं पा सकता। अब बिना प्रचार के उद्धार पा सकता है, लेकिन बिना प्रकाशन के उद्धार नहीं पा सकता। आज दुनिया में प्रचार बहुत है, लोग उद्धार नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रकाशन नहीं है। फॉल्ट पकड़ा कीजिए और ये देखिए क्या लोग कहाँ भटक रहे हैं। अब आप इसमें आगे देखते हैं कि has been saved। Illumination then is that method used by the Holy Spirit to shed divine light upon all seeking men as they look into the Word of God। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को खोज रहा होता है पूरे मन से, और वो व्यक्ति जब इस वचन को खोलता है तो पवित्र आत्मा उसको डिवाइन लाइट देता है। ये बिल्कुल ट्रुथ है। आपको डिवाइन लाइट कब मिलती है? When you go into the word of God। और इसके बिना आपको डिवाइन लाइट नहीं मिलेगी। हम बिना बाइबल के खड़े होके 2-3 घंटे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। वो इससे अच्छा है कि हम वचन पे आपका फोकस ले जाएं, ताकि आपको वहां से डिवाइन लाइट मिले, क्योंकि उद्धार आपको वहीं से मिलेगा। ठीक, इसके बाद सीकिंग मैन एज ए गॉड वर्ड। इल्यूमिनेशन इज फ्रॉम द रिटन वर्ड टू द हार्ट। ये है इल्यूमिनेशन।
ये रिटन वर्ड से हमारे हृदय में प्रकाश आ जाए, यही है इल्यूमिनेशन। हमारा हृदय प्रकाशित हो जाए, और हृदय द सोर्स ऑफ लाइफ है, ताकि हमारी लाइफ एनलाइटमेंट हो। सबसे पहला वर्ष पढ़ेंगे यमुना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 पर। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ, इसका मतलब क्या है? होली स्पिरिट। हाँ, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। While you have the light, है? while you have the light, While you have the light, believe in the light, believe in the light, have faith in it, have faith in it, hold to it, hold to it, rely on it, rely on it, that you may become that you may become sons of the light sons of the light and be filled with light. and be filled with light. Jesus said these things, Jesus said these things, and then he went away and then he went away and hid himself and hid himself from them, was lost to their view. Was lost to their view. यीशु मसीह who said I am the light of the world, Jesus said, झूठ बोला था कि सच बोला था? सच बोला। बिल्कुल सच बोला था, इसलिए क्योंकि वचन इस बात को प्रमाणित कर रहा है और पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है। ठीक, तो यीशु मसीह वो ज्योति है, और यहाँ पर वो फिजिकली अपने चेहरों से कह रहा था कि ज्योति जब तक तुम्हारे साथ है, ज्योति में चलो, यानी फॉलो मी का मतलब था उसका कि फॉलो द लाइट। यीशु मसीह की पीठ को फॉलो नहीं करना था, लाइट को फॉलो करना था। ठीक, और वो लोग यीशु मसीह की उस लाइट को फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद आज वो लाइट चली गई और उसका स्पिरिट आ गया। अब स्पिरिचुअल लाइट है। फिजिकली जब यीशु मसीह था तो भी लाइट स्पिरिट थी, और यीशु मसीह चला गया, मसीह का आत्मा है, वो भी स्पिरिचुअल लाइट है, टोटल स्पिरिचुअल। यमुना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 1 से 5 पढ़िए। आदि में वचन था। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका नजरिया आपका बदल जाना चाहिए। आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड। जी, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। जी, यही आदि में परमेश्वर, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न। किसके द्वारा? वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। किसमें? वचन में क्या था? जीवन था। ये वचन में जीवन था। आज ये जीवन का वचन हमारे हाथ में है, रिटन फॉर्म में, लेकिन जब तक ये हमारे हार्ट में नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। जीवन की पुस्तक हाथ में है लेकिन जीवन नहीं है। अरे अफसोस, लोगों के हाथ में जीवन की पुस्तक है, उनके हाथ में जीवन के वचन है, दे डोंट हैव लाइफ, क्योंकि वो लाइफ और लाइफ दोनों उनके हाथ में है, लेकिन लाइफ और लाइफ दोनों उनके पास नहीं है। जी, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति, और वो जीवन जो जीवन वचन में था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जी, ज्योति अंधकार में, और ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में। हम कहाँ थे? हम लोग अंधकार में, और ज्योति अंधकार में चमकती है। और अंधकार में उसे ग्रहण न किया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा। अंधकार में उसे ग्रहण, वो अंधकार को ग्रहण करने बाद भी रहा, क्योंकि ज्योति अंधकार में ही चमकती है ना? वो हमारी जिंदगी में चमकना मांगता है, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि हमको अंधेरे की आदत होती है। It is the will of every individual to receive the life and light from God, not the will of God. ये परमेश्वर की मर्जी नहीं, ये मनुष्यों की मर्जी में छोड़ दिया। जी, हो गया। इंग्लिश। In the beginning, before all time, was the word, Christ, and the word was with God, and the word was with God, and the word was God himself. and the word was God himself. He was present originally with God. He was present originally with God. All things were made, All things were made and came into existence, and came into existence
through him, and without यानी through word, जी, and without him and without word was not even one thing made was not even one thing made that has come into being. that has come into being. In him In him, यानी in the word was life, was light, and the life was and the light was the light of men. and the light was the light of men, And the light shines and the light shines on and the light shines in on the darkness, in the darkness, for the darkness has never overpowered it. इसका मतलब बताइए, कभी उस पे जय नहीं। किसी अंधकार में कभी किसी रोशनी पर जय पाई? आज तक नहीं पाई। लाइट अंधकार में चमकी, लेकिन अंधकार ने आज तक उस पर जय नहीं प्राप्त की। जी, Put it out or absorbed it or appropriated it and is unreceptive to it. इसका मतलब क्या हुआ? कि वो रिसीव ही नहीं करता, रिसेप्टिव ही नहीं है। हाँ, मनुष्य परमेश्वर की लाइट को रिसीव करना ही नहीं मांगता, ना लाइफ रिसीव करना मांगता, ना लाइट। मालूम क्या मांगता? फिजिकल चीजें मांगता, फिजिकल चीजें। जी अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द बाइबल एंड द इल्यूमिनेशन। To illuminate means to have something brightened with light and made clear to the eyes। यानी आपकी यानी कोई चीज बिना प्रकाश के आपको कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये लाइट क्या करती है? ये हमारी आंखों को सब कुछ स्पष्ट दिखाती है। दिस इज द फिगरेटिव। ये फिगरेटिव क्या है? फिगरेटिवली इल्यूमिनेशन कैन मीन टू बी एनलाइटेंड स्पिरिचुअली। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इल्यूमिनेशन है, दिस इज द फिगरेटिव। इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में हमारे जीवन का प्रकाशमान हो जाना, प्रकाशित हो जाना, एनलाइटनेड हो जाना है, और दिव्य प्रकाशन हमारे अंदर आ जाना आत्मिक तौर पर। सिंपली पुट, इल्यूमिनेशन इन द स्पिरिचुअल सेंस इज टर्निंग ऑन द लाइट। और इजी कर दिया। आत्मिक तौर पर ये समझ लीजिए कि ये जब आप इल्यूमिनेशन आपके अंदर आता है, जैसे किसी ने बत्ती ऑन, लाइट ऑन कर दी, टर्निंग ऑन द लाइट। आपकी जिंदगी में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी मस्तिष्क में, हर जगह बत्ती जल गई, टर्निंग ऑन द लाइट। जब बत्ती जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से काम करने वाला हर इंस्ट्रूमेंट डेड हो जाता है। पहली चीज़ अंधेरा हो जाता है, दूसरी चीज़ हवा नहीं मिलती है, तीसरी चीज़ ठंडक नहीं मिलती है, चौथी चीज़ रेफ्रिजरेटर नहीं काम करता, ठंडा पानी, और चीज़ें सड़ जाएंगी। उसके बाद आपकी, आज तो इलेक्ट्रिक पे इंसान इतना डिपेंड है कि आपका घर अगर चिमनी लगी है, दम घुट के मर जाएंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो बिना पावर के आपकी लाइफ मृत्यु में चली गई फिजिकली। तो स्पिरिचुअल क्या हालत होगी? तो ये जो आपके पास इल्यूमिनेशन है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर, स्पिरिचुअल पावर ऑन हो गई, ठीक, टर्निंग ऑन द लाइट। द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन इज द फादर। गॉड द फादर इज द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी स्पिरिचुअल लाइट का जो सोर्स है वो कौन है? गॉड द फादर, परम पिता परमेश्वर। उसके बाद देखिए, एंड द चैनल इज द होली स्पिरिट। और माध्यम, जिस माध्यम से वो प्रकाश या वो पावर हमारे जीवन में आती है, वो है होली स्पिरिट। बिना होली स्पिरिट के पिता की पावर आपके जीवन में आएगी नहीं। बिना तार के बिजली आपके घर में आएगी? हवा में जिस दिन बिजली आने लगेगी, उस दिन हम कहेंगे कि आपकी बात से सहमत हैं कि बिना पवित्र आत्मा के सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
कि ये इंसान की सोच है, सोच लेता है क्या नहीं हो सकता है, ऐसी सोच रखते हैं लोग। होली स्पिरिट एंड द सुप्रीम गोल इज, और ये पिता का पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? द सुप्रीम गोल इज दैट द शाइन in our lives, in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. मेरे साथ पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद। इसलिए परमेश्वर ही है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह का चेहरा हमारे अंदर से प्रकाशमान होना चाहिए। हमें माफी किसने दी? हमारे लिए, हमारे पापों को किसने उठाया? तो महिमा किसको मिलनी चाहिए? हमारे जीवन। तो अब हम तो मर गए, हम पापी थे, हमारे पापों के लिए वो मरा, और हम पापों के लिए मर गए, तो हम तो मर गए। अब हमारे जीवन में कौन होना चाहिए? तो हमारे जीवन से कौन प्रकाशित होना चाहिए? तो रिलीजियस लोग कैसे बन गए? तो बिना इल्यूमिनेशन के सब लोग अपने अपने सेल्फ इंटरप्रिटेशन में, पर्सनल इंटरप्रिटेशन में और स्पेशल इंटरप्रिटेशन में ले जाके फंसा दिया सबको। खुद तो फंसे, औरों को फंसा दिया, और लोग ऐसे हैं कि फंसने को तैयार थे। इंग्लिश में पढ़िए। For God who said, let light shine out of darkness has shone in our hearts so as to beam forth the light for the illumination of the knowledge of the majesty and glory of God as it is manifest in the person and is revealed in the face of Jesus Christ, the Messiah. Hallelujah. इल्यूमिनेशन के बिना उद्धार नहीं मिला, और बिना इल्यूमिनेशन के आप साबित नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं हो सकते। जब आपको प्रकाशित करेगा तो आपके जिंदगी में मसीह की महिमा प्रकट होगी, और तब आप साबित होंगे यू आर एब्सोल्युटली राइट इन क्राइस्ट। परमपिता परमेश्वर, हम आपकी योजना के लिए, इच्छा के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और चाहते प्रभु कि हम ऐसी गलती कभी ना करें कि आपकी लिखवाई गई बातों को आपकी अपनी बुद्धि से इंटरप्रेट करें या इसका अर्थ निकालें, या अपनी ओर से आपके इस वचन के विषय में कुछ विचार करें, क्योंकि प्रभु ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि जब हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं, और हमें पापों की क्षमा के साथ साथ पवित्र आत्मा मिलता है, जो हमें आपके लिखित वचन में से प्रकाश देता है, ताकि हमारे जीवन प्रकाशित हो और आपकी महिमा का कारण बने। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, चाहते प्रभु सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।